हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, किस बेस पर वर्क करता है और इसके अंदर कौन सा नियम लगता है फैराडे का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और हम यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो जो होता है, जिसको हम परिणमन अनुपात कहते हैं, वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं ट्रांसफार्मर और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है उसके सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ पे मैंने सब कुछ एक साथ लिख दिया है। इसके बाद उनका जो ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो होगा उसको हम यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे। तो आइए समझते हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपचाई और जिसको हम इंग्लिश में स्टेप डाउन कहते हैं, और दूसरा होता है ऊंचाई जिसको हम स्टेप अप कहते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड आपको दिख रहा है स्टेप डाउन या अपचाई, अप का मतलब होता है कम करना, उच्च का मतलब होता है ऊंचा करना, ये वर्ड याद रखना। अब यहाँ पे किसको हम उच्च कर रहे हैं और किसको हम निम्न कर रहे हैं, मतलब किसको हम डाउन कर रहे हैं और किसको हम अप कर रहे हैं, वो अगर आपको याद हो गया तो आप बाकी सारी चीजें समझ जाएंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या करता है। स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब है ये वोल्टेज को डाउन करता है, वोल्टेज को डाउन करता है मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अगर ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है तो हम कहेंगे ये जो करंट होगा इसको लो करंट को हाई करंट में क्या कर रहा होगा, कन्वर्ट कर रहा होगा। ऐसी बहुत सारी डिवाइस होती है जिनको लो वोल्टेज पे ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम अगर आपने देखा होगा वेल्डिंग करने वाले जो होते हैं, वेल्डिंग करने वालों को लो वोल्टेज चाहिए रहता है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज नहीं चाहिए किलोवाट रेंज में, उनको सिर्फ वोल्ट रेंज में करंट वोल्टेज चाहिए रहता है, लेकिन जो करंट होता है वो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि करंट की जरूरत वहाँ पे पड़ती है पावर के लिए। तो यहाँ पे जो अपचाई ट्रांसफॉर्मर होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के कारण जो लो करंट पहले उसको मिल रहा होता है उसको क्या करता है, वो हाई कर देता है। तो ये जो होता है इस चीज को हम यहाँ पे अभी एस्टिमेट करेंगे बाद में, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो अपचाई ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर होता है, उसके अंदर क्या होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की दो कॉइल्स होती है, मतलब सभी दोनों ही ट्रांसफॉर्मर दो टाइप की कॉइल होती है। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और स्टेप डाउन करने के लिए इसके अंदर जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो कम होते हैं कॉइल के अंदर। क्यों होते हैं, इसके लिए फैराडे का एक नियम आपको याद रखना पड़ेगा। फैराडे का एक लॉ होता है जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसके अंदर एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी होता है। फाई जो होता है वो टाइम के साथ चेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स होता है, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फेरों की संख्या। अगर फेरों की संख्या ज्यादा होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो ज्यादा होता है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो वो भी क्या होगा, कम होगा। तो क्या होता है, जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है जो स्टेप डाउन करता है, जो वोल्टेज को कम करता है, वो यहाँ पे जब भी कोई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है प्राइमरी कॉइल में तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कम होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कम होने के कारण क्या करता है, इसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। अब ये करता कैसे है, इसके अंदर जो प्रिंसिपल वर्क करता है वो बेसिकली होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक मैजिकल थेरेपी, मतलब एक मैजिकल लॉ हम कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इस प्राइमरी कॉइल के अंदर अगर आप करंट फ्लो कर रहे हैं, इस प्राइमरी कॉइल के अंदर अगर आप करंट फ्लो कर रहे हैं और दूसरे के अंदर आपने कनेक्शन उसको किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे वाले जो कॉइल है उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। मतलब इसके अंदर हम पहले के अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं, दूसरे को हमने टच में भी नहीं रखा है, फिर भी दूसरे वाले के अंदर क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है या वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो है ना मैजिक वाली बात है। इसमें होता क्या है, इसके अंदर होता यह है कि जो प्राइमरी कॉइल होती है इसके अंदर जब हम करंट फ्लो करते हैं तो इसके अंदर अल्टरनेटिव करंट हमेशा यूज करते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो अल्टरनेटिव करंट में ही क्या करता है, वर्क करता है, डीसी करंट में वर्क नहीं करेगा। अल्टरनेटिव करंट मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा होती है जब इसके अंदर प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने के कारण प्रत्यावर्ती धारा का मान आपने देखा होगा क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, कम ज्यादा होता रहता है, मतलब वो अल्टरनेटिवली कम ज्यादा होती रहती है, साइन वेव की तरफ आगे बढ़ती है। इसमें आप देख सकते हैं इस टाइप से यहाँ पे जो करंट होता है इस टाइप से आगे बढ़ता है, तो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। अब जब इस कॉइल के अंदर करंट कम ज्यादा होता रहता है, वोल्टेज कम ज्यादा होता रहता है, तो क्या होता है
इससे रिलेटेड जो फ्लक्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होती है, वो भी कम ज्यादा होती है। तो इस कॉइल का जो यूनिट एरिया है उससे क्या होता है, यहाँ पर जो फ्लक्स होता है वो चेंज होता है, यूनिट एरिया से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होता है। अब यहाँ जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर इसके अंदर ही अगर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर सिंगल कॉइल वाला है, अगर इस टाइप से लगा हुआ है, मतलब एक के ऊपर एक कॉइल रख दिया है, एक तो ऐसे कॉइल रख सकते हैं, दूसरा एक के ऊपर एक रख सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है ड्यू टू द अल्टरनेटिव करंट, क्योंकि वो कम ज्यादा होती रहती है, तो इसके जो भी फ्लक्स का जो रेंज होता है उसके अंदर अगर ये कॉइल रखी होगी तो इस कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। फिर हमने यहाँ पे क्या देख रखा है, फैराडे का लॉ कहता है कि अगर फ्लक्स टाइम टू टाइम चेंज होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण क्या होता है, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम होने के कारण अगर यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज दे रखे होते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल होता है ये स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर वर्क करता है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अप क्या हो रहा है, यहाँ जो लो वोल्टेज इसको हम प्राइमरी कॉइल में अगर प्रोवाइड करते हैं तो जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसके अंदर क्या होता है, हाई वोल्टेज मिल रहा है। हाई मतलब अप हो गया, ज्यादा हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, व्हाइल इट कन्वर्ट हाई करंट इनटू लो पावर करंट। मतलब ये जो हाई करंट होता है इसको लो करंट के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट करता है। अब वो कैसे करता है, उसके लिए भी वही प्रिंसिपल है। ये आपका हो गया ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है, कॉइल में जो टर्न्स है वो कम है और सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है। तो क्या होता है, इसको जब भी हम क्या देते हैं, कोई वोल्टेज देते हैं तो इससे रिलेटेड प्लस की वैल्यू में चेंज होता है। उस प्लस की वैल्यू में अगर चेंज होता है तो उस प्लस के रेंज में ये जो सेकेंडरी कॉइल है ये आती है। अब सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड अगर प्लस की वैल्यू चेंज होती है तो वापस वही फैराडे का लॉ लगता है, और फैराडे के लॉ से इसके अंदर भी क्या होता है, नंबर मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो जनरेट होता है। बट इसके अंदर एन की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके अंदर एन की वैल्यू ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये हाई वोल्टेज में लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज को अप करता है, उसके अंदर हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप अप। ऊंचाई, उच्च मतलब ज्यादा करना। अब किसको कम कर रहा है वो याद रख लेना कि ये वोल्टेज, अगर आपको याद होगा कि वोल्टेज को जो कम कर रहा है वो डाउन कर, उसको स्टेप डाउन कहेंगे, और जो वोल्टेज को अप कर रहा है उसे क्या कहेंगे हम, स्टेप अप या ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे। ये चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो दोनों ही जो ट्रांसफार्मर है उनका जो बेसिक काम है वो मैंने आपको समझा दिया, और इनका जो बेसिक डायग्राम होता है जिसको हम ट्री डायग्राम या सिंपल डायग्राम कह सकते हैं, वो हमने यहाँ पे आपको समझा के बता दिया। इसका प्रिंसिपल भी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें एक कॉइल के अंदर अगर करंट की वैल्यू में चेंज करते हैं तो उससे रिलेटेड अगर फ्लक्स चेंज होता है, और उस फ्लक्स के अंदर अगर कोई दूसरी कॉइल रखी है या फिर वो सेल्फ वो खुद भी अगर उस कॉइल उसके अंदर है, तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, जनरेट हो जाता है। तो इसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। और नियम जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये फैराडे का सेकंड लॉ है। फर्स्ट वाला लॉ जो होता है वो मैंने आप पहले वीडियो में बता रखा, और वो भी जो है इसी से रिलेटेड है कि अगर प्लस की वैल्यू में तेजी से चेंज होता है तो ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगा। अगर प्लस की वैल्यू में धीरे धीरे चेंज होता है तो ईएमएफ क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होगा। अगर प्लस की वैल्यू में चेंज नहीं होता है तो ईएमएफ भी जनरेट नहीं होगा। तो ये जो होता है ऊर्जा संरक्षण नियम या जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके बेस पर वर्क करता है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, जो अपचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर सिद्धांत और इसका जो नियम है वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो के बारे में। ट्रांसफार्मर रेशियो से हमें ये पता चलता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो हमें किस टाइप का वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, या किस टाइप से करंट हमें प्रोवाइड कर रहा है, या उसका पावर गिवन जो है वो क्या किस प्रकार से वो वर्क कर रहा है। ये सारी चीजें हमें याद होती है। वो कैसे हम कर सकते हैं तो ये हम समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ इक्वल टू होता है -n d∅dt। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो ये है यहाँ पे एप्सिलॉन, अगर प्राइमरी कॉइल होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी कॉइल मान लीजिए कोई सा ट्रांसफार्मर आप लीजिए, प्राइमरी कॉइल के लिए वो एप्सिलॉन जो होगा, एप्सिलॉन p इक्वल टू हो जाएगा -n d∅dt।
और इसी प्रकार अगर दूसरा वाला होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ई एस, क्या हो जाएगा, ई एस, ई एस इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ई एस और ई पी, इसका अगर हम रेशियो फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर आएगा एक नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसे यहाँ पे हम बात कर लें, नंबर ऑफ टर्न इसका है एन पी और इसके अंदर क्या है, एन एस। तो देखिए अगर मैं ई एस एप्सिलॉन एस अपॉन एप्सिलॉन पी फाइंड करूं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो एन माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी से डी फाई अपॉन डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एन एस अपॉन एन पी, एन एस अपॉन एन पी बचेगा। एन एस अपॉन एन पी जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे उन वैल्यूओं का रेशियो होता है। ई एस अपॉन ई पी जो यहाँ पर जनरेट हो रहा है, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल रहे हैं, इसको हम इसमें जो जनरेट वोल्टेज है उसके रेशियो में चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको मैं वी एस अपॉन वी पी भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक जो चीज है ये हमारे पास आएगी कि ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, और एन एस अपॉन एन पी जो होगा वो वी एस अपॉन वी पी के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो ये चीज हमारे यहाँ पे आ गई, एन एस अपॉन एन पी, एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू हो जाएगा वी एस अपॉन वी पी। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पर जो पावर होगी वो ट्रांसफार्मर की पावर क्या होगी। अगर कोई आइडियल ट्रांसफार्मर है, अगर उसके अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, और अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो अगर उसको हम जितना भी एनर्जी देंगे वो पूरी की पूरी एनर्जी को क्या करेगा, आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इनपुट में जो भी हमने पावर दिया वो पूरा का पूरा आउटपुट में चला जाएगा, इसके अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है, जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो होता है वो हम कह सकते हैं कि जो इनपुट पावर है, इनपुट पावर जो होगा वो क्या होगा, आउटपुट पावर के बराबर होगा। निवेशित जो शक्ति होगी वो निर्गत शक्ति की क्या होगी, बराबर होगी। तो पावर की जो डेफिनेशन है P इक्वल टू होता है वी आई। तो यहाँ पे जो इनपुट पावर होगा P इन वो क्या होगा, P आउट के बराबर होगा। तो P इन ये होगा वी आई, लेकिन यहाँ पे वी आई और आई इनपुट में, और यहाँ पे हम कह सकते हैं जो V यहाँ पर होगा वो 2, इसको हम यहाँ पे प्राइमरी भी कह सकते हैं, VP, और ये VS और ये IS हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इनपुट के अंदर प्राइमरी कॉइल होता है उसको हम VP पावर VP में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी में जो पावर होता है उसको VS वोल्टेज VS कहते हैं। तो करंट भी क्या होगा, सेकेंडरी में IS होगा, और करंट भी क्या होगा, IP होगा प्राइमरी के अंदर। अब यहाँ से अगर हम VP अपॉन VS अपॉन VP फाइंड करें तो देखिए VS अपॉन VP हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा IP अपॉन IS इक्वल टू ये हो जाएगा VS अपॉन VP। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का अगर कंपैरिजन करें तो देखते हैं हम यहाँ पे कि जो NS अपॉन NP है वो VS अपॉन VP के बराबर है। तो ये हो गया आपका NS अपॉन NP जो है वो VS अपॉन VP के बराबर है, और VS अपॉन VP जो है वो IP अपॉन IS के बराबर है। और ये जो रेशियो होता है इसको ही हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो। अब इससे हमें पता क्या चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर वोल्टेज यहाँ पर ज्यादा VS अपॉन VP इक्वल टू IP अपॉन IS है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर यहाँ पर NS मतलब जो NS है, सॉरी यहाँ पे जो NS है वो ग्रेटर देन अगर NP होगा, तो NS अगर ज्यादा होगा तो NP क्या होगा, ज्यादा होगा। इस हिसाब से यहाँ पे जो इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो IP होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा IS से। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा है सेकेंडरी में, नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा है सेकेंडरी में और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स है, तो वो क्या करेगा, उसके प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा होगा। क्या होगा यहाँ पे, वोल्टेज ज्यादा होगा। देखिए अब चाहे ऊंचाई ट्रांसफार्मर में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ज्यादा, करंट ज्यादा होगा और प्राइमरी में, और सेकेंडरी में करंट क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पर जो VS होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन VP होगा, क्योंकि हम जानते हैं NS ग्रेटर देन NP, तो VS ग्रेटर देन VP, तो IP ग्रेटर देन IS होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रांसफार्मर है अगर NS NP से R का मान अगर ज्यादा हो जाए, मतलब R का मान अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, उसको हम कहेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या कहेंगे, ऊंचाई, मतलब स्टेप
अब ट्रांसफॉर्मर इसको हम बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर दूसरी चीज बोले, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर हम इसको कहेंगे NS लेस देन NP हो जाए, NS अगर लेस देन NP हो जाए तो देखिए VS क्या होगा, VS लेस देन VP हो जाएगा, और VS लेस देन VP हो जाए मतलब IP भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा IP लेस देन IS, IP लेस देन IS मतलब यहाँ पे वोल्टेज अगर सेकेंडरी के अंदर, मतलब यहाँ पे जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर अगर वोल्टेज लो हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी के अंदर हाई वोल्टेज दिया गया, और ये किसके अंदर होता है, ये अपचाई के अंदर हो। और अगर अपचाई ट्रांसफॉर्मर है तो इसके लिए देखिए IP जो है वो IS से कम है, मतलब इसके प्राइमरी में जो करंट होगा वो क्या होगा, हाई करंट होगा। तो ये जो होगा इसके लिए R की जो वैल्यू होगी लेस देन 1 होगी, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज, जो ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, वही लो करंट को क्या करेगा, हाई करंट में कन्वर्ट करेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये इससे पता चलता है। और दूसरा, जो ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, वही क्या करता है, हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है। अब इसका हमारी डेली लाइफ में यूज क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो भी विंड मिल होती है या फिर जहाँ पे पावर स्टेशन होते हैं, वहाँ पे जो भी लाइट जनरेट होती है वो लगभग मतलब किलो वोल्ट रेंज की होती है। किलो वोल्ट रेंज की अगर वोल्टेज होता है, अगर उसको हम क्या करें, किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम फ्लो करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वोल्ट करंट कम होगा। तो क्या होता है, सबसे पहले जो पावर स्टेशन होते हैं वो हाई वोल्टेज को सब स्टेशन में भेजते हैं। सब स्टेशन को क्या करते हैं, सब स्टेशन इसको 132 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। 132 वोल्ट में 132 किलो वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, जिससे पावर क्या होती है, कम हो जाती है। अब वो वोल्टेज ज़्यादा होने से पावर कम होती है। अगर पावर मतलब जो करंट होता है अगर वो कम हो जाएगा, तो उसको अगर हम किसी भी वायर के अंदर फ्लो करते हैं, तो वायर के अंदर जो होता है वो जूल के नियम से हम कह सकते हैं, अगर I कम है, मतलब जूल का नियम एक होता है H बराबर I² RT होता है। अगर हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं, 132 किलो वोल्ट हम कर देते हैं, तो जो करंट हो जाता है वो लगभग कम हो जाता है। करंट कम हो जाने से जो हीट है, वो हीट फॉर्म में जो एनर्जी का लॉस होता है वो एनर्जी लॉस नहीं होता है, और सब उसको भी सब स्टेशन पे भेजा जाता है। और फिर क्या किया जाता है, उस जो करंट की वैल्यू कम है, जब आगे स्टेशन पे या किसी मोहल्ले में पहुंचती लाइट, तो वहां पे क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है उस वोल्टेज को कम कर देता है, मतलब जो हाई वोल्टेज होता है उसको कन्वर्ट करता है 220 वोल्ट में कन्वर्ट, 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हाई वोल्टेज से अगर लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा तो लो वोल्टेज जो करंट होगा वो क्या होगा, हाई करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे घरों के अंदर जो लैंप होता है, आपने देखा वो नाइट जो लैंप होता है, उसके अंदर हम जानते हैं कि उसको जब हम 220 वोल्टेज पे लगाते हैं तो उसको 220 वोल्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो 6 वोल्ट पे भी जल जाता है। तो वो क्या होता है, वहां पे जो ट्रांसफॉर्मर होता है, किसी नाइट लैंप के अंदर जो रात को जलाता है उसके अंदर अपचाई क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है, क्योंकि वो 220 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। जो वेल्डिंग करने वाला होता है उसे ज़्यादा धारा की जरूरत पड़ती है, उसे हाई करंट की जरूरत पड़ती है, तो हाई करंट के लिए भी क्या करता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करता है। लेकिन जो बहुत सारे हमारे घर के अंदर डिवाइसेस होती हैं, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको क्या करना पड़ता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो हो गए इनके अंदर मतलब सभी के अंदर आपने देखा होगा, अगर किसी सर्किट को, किसी मदरबोर्ड को हम खोलते हैं तो उसके ऊपर एक टेप से लपेटा हुआ एक डिवाइस रखा होता है, वही ट्रांसफॉर्मर होता है। और वो ट्रांसफॉर्मर जनरली हम हमारे मोहल्ले के बाहर या किसी सड़कों पर लगा हुआ देखते हैं, लेकिन वो जो सर्किट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वो भी ट्रांसफॉर्मर ही होता है। तो बेसिकली वो जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो इस टाइप वाला ट्रांसफॉर्मर जो मैंने आपको बताया था, इस टाइप से एक ही के अंदर क्या होता है, दोनों कॉइल जुड़ी रहती है, उसके ऊपर टेपिंग की रहती है। और जो हम सड़कों पे देखते हैं जो ट्रांसफॉर्मर आपको दिखाई देते हैं वो बेसिकली ये अलग अलग कॉइल वाले रहते हैं, है ना, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, वो पैक रहते हैं। इनके अंदर जो एनर्जी लॉस होता है उसके लिए उसके चारों ओर तेल भर दिया जाता है, जिससे एनर्जी का लॉस या फिर जो उसके अंदर हमिंग हो रही है वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एनर्जी लॉस कम हो जाता है। इनके जो रोड होते हैं जिनके ऊपर इनको लपेटा जाता है उनको पटलित या लेमिनेटेड बना जाता है, इनके ऊपर पतली पतली जो लोहे की पत्तियाँ होती हैं उनको रख के लेमिनेटेड कर दिया जाता है, जिससे उसके अंदर जो एडी करेंट्स होती है, जो भंवर धाराएँ होती है वो उत्पन्न कम हो जाती हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे तरीक़ों से जो एनर्जी लॉस होता है वो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर बचा लेते हैं।
तो ये जो वीडियो था ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मर के बारे में था। ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्क करता है, क्या नियम होता है, उसका ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो क्या होता है, कैसे हम पता करते हैं कि वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, ये सारा चीज़ हमने इसके अंदर पढ़ा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।